तो दिस इज अल्टीमेटली वी आर इन दिस जर्नी टू बी फिटर, ताकि हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकें, ताकि जब लास्ट में सिलेक्शन हो तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि हम लोग जो भी काम करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड सम शॉर्टकट। अगर हम अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें कि वी हैव टू गिव आवर 100%, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कंट्रीब्यूट ना करें। अगर मुझे कोई छोटा सा भी काम दिया है, आई एम गिविंग माई 100%, डेफिनेटली आई एड अप, डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू। कोई भी छोटा काम हो, अगर हम 100% दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे और बेटर होगा ही होगा। तो जस्ट वी जस्ट हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स बी 100%। थैंक यू। ओम शांति। Next, determination. ऑनरेबल स्पीकर, रेस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स और प्यारे सांसद मित्रों, मैं प्रताप सिंह चौहान डिटर्मिनेशन पार्टी की तरफ से सभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत कम संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 25 की संख्या में खड़े भी हो जाएंगे, और यहाँ पे 11 सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो लेकिन आज हम युवाओं की आवाज आप लोगों के बीच अपनी इस पार्टी को बताने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं। युवा सिर्फ ताली बजाने या झंडे उठाने के लिए नहीं होते हैं। युवा का मतलब उल्टा होता है वायु, और वायु जब अपने वेग से चलती है तो सब कुछ उखाड़ देती है। और भारत वो देश है जहां की आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे युवा खड़े हुए और उन्होंने समय समय पर ऐसा काम भारत के लिए किया। उसमें चाहे भगत सिंह हो, शंकराचार्य जी हो, विवेकानंद जी हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को युवाओं का मैसेज दिया। हम हालांकि सत्ता पक्ष की हम सभी पॉलिसीज का स्वागत करते हैं, उनको शुक्रगुजार हैं। जैसे उन्होंने फिट इंडिया की बात करी, पीस वालों ने स्पोर्ट्स की बात करी, अभी इन्होंने अग्निवीर स्कीम लेके आए, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। वो इतना अच्छा काम देश में कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने सांसदों की तरफ से उनका ध्यान कुछ मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे अतिथि साहिब ने जिस तरीके से हिस्ट्री की तरफ इशारा किया, तो हम उनकी बातों से पूरे 100% सहमत हैं। हालांकि अभी सभी इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बोली हैं, तो हमारे पास ज़्यादा बताने के लिए तो ये नहीं है कि भाई ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं सारा कुछ। लेकिन जो सवाल हैं वो यही है कि अगर हम इतिहास में पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 हिस्सा रखते थे, वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा 30% के करीब था, और तभी पूरी दुनिया से लोग हमें लूटने के लिए आए, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उन्होंने बताया। और करंट सिनेरियो आज ये है कि हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम केवल ऐसा नहीं है कि हम इस हॉल में या इस देश में अकेले रह रहे हैं और हम अपने हिसाब से पॉलिसीज बना लेंगे और हम सर्वाइव कर जाएंगे। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्ट हो चुकी है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हम देखेंगे कि उनकी पूरी डेमोक्रेसी खतरे में है, उनका जो कर्ज है वो उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा हो गया है। हालांकि हमारे देश का भी 120 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है और इकोनॉमी 150 लाख करोड़ के आसपास है, तो 90% पे हम भी पहुंच गए हैं, तो उस तरफ भी हमारा इशारा है। और इसी विषय में हमारे जो साथी हैं वो कुछ पॉलिसीज की तरफ आपको इशारा करेंगे, तो आई विल हैंड ओवर टू राहुल। मैं राहुल मंडिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि हमको कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पुनः निर्धारित है। जैसा हो रहा है वो सबके कल्याण, वो जैसा हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, और जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि अभी तक हमको है ना कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना सपोर्ट के मेरा ऐसा मानना है कि कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। और आज तक हमने जो भी सपोर्ट लिया हुआ है वो किसी न किसी देदारी से ही लिया हुआ है। तो अब मुझे ऐसा मानना है कि अगर हम शिव बाबा से सपोर्ट लेंगे तो हमारा हर काम अच्छा ही होगा। इसके लिए मैंने कविता भी लिखी है। जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ बाबा पर था हमारा। तो इसी पंक्ति के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं एनवायरनमेंट के टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। एज अ यूथ इट्स माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय एनवायरनमेंट। जैसे हम
इस जगह पे आए हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हम पसंद करते हैं कि वो जगह साफ़ हो, सुथरी हो, कचरा ना हो, मच्छर ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने आसपास अपनी खुद की स्वच्छता मेंटेन करें और सबको ये मैसेज अपने आचरण से करके दिखाएं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एनवायरनमेंट को फोकस करती हूँ कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो आगे चलकर हार्म करने वाली है, प्लस उन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उन स्टार्टअप्स को, उस बिज़नेस को, उस आइडियाज़ को, ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए जहां हम बेटर ज़िंदगी और एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ जी सकें और